हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम एक कहानी लेकर आए हैं जो 2019 और 23 में भी आई हुई है। इस कहानी में 4 सेंटेंसेस हैं। हम सबसे पहले इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको जहन में रिमाइंड करेंगे कि इन सभी शब्दों का हमें अंग्रेज़ी आती है कि नहीं, और उसके बाद इन सभी सेंटेंसेस का टेंस जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर को हम अपने जहन में रिमाइंड करेंगे और उसके बाद इस कहानी को आसानी से बना देंगे। सबसे पहले हम कहानी पढ़ते हैं। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। दूसरा सेंटेंस है, वह परिश्रमी होता है। तीसरा सेंटेंस है, वो दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। लेना चाहता मतलब निगलना नहीं चाहता, इस तरह का है, हड़प करना नहीं चाहता, ये सेंस है इसका। और वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है या उच्च विचार में विश्वास करता है। तो पहला सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो हमें लग रहा है कि छोड़ता आता है। तीन वाले सेंटेंस आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह परिश्रमी होता है, मतलब वह परिश्रमी है। और ये ताहे तीहा वाले सेंटेंस के लिए हम इज़ारम का प्रयोग भी करते हैं। जैसा आप कहते हैं कि चीनी मीठी होती है, तो आप दो तरह से सेंटेंसेस कह सकते हैं, शुगर इज़ स्वीट, और दूसरा हम कह सकते हैं शुगर टेस्ट इज़ स्वीट। तो दोनों ही तरीके से हम ताही तेह वाला सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इज़ारम का प्रयोग करके इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। ये ताही तेह वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसके बाद है वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ये भी ताहे तीहे वाला सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हम इसका ट्रांसलेशन आसानी से कर लेंगे। पहला सेंटेंस है कि ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। आप जानते हैं हमारा सब्जेक्ट है ईमानदार व्यक्ति, इट मीन्स एन ऑनेस्ट मैन। ये सब्जेक्ट है हमारा। और कभी नहीं के लिए, क्योंकि निगेटिव है और शब्द इस्तेमाल हुआ है कभी नहीं, तो उसके लिए होता है नेवर। एन ऑनेस्ट मैन नेवर। और छोड़ने के लिए होता है लीव। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने उसमें एस या इस एस जोड़ना होता है वर्ब में, तो आपने यहाँ पर जोड़ दिया एस, चूँकि वर्ब के लास्ट में ऑलरेडी ई है। तो लीव्स, एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स क्या, रास्ता या मार्ग, किस चीज़ का, सच्चाई का। तो पाथ ऑफ ट्रुथ, द पाथ ऑफ ट्रुथ। दूसरा सेंटेंस है वह परिश्रमी होता है, इट मीन्स वह परिश्रमी है। ही इज़ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, मेहनती। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। ताहिती वाला सेंटेंस है और निगेटिव है, सब्जेक्ट है हमारा ही। और उसके बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओरिजिनल फॉर्म। एस या एस का प्रयोग नहीं करते। तो हम कहेंगे ही डज नॉट, चाहना, वांट क्या, टू डेवर। डेवर का अर्थ होता है निगलना, हड़पना। क्या चीज़ हड़पना, अदर्स शेयर, दूसरों का हिस्सा। ये भी आपका सेंटेंस आपके सामने बन गया है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ताहिती वाला सेंटेंस है, तो वह पसंद करता है, ही लाइक, क्या पसंद करता है, सादा जीवन, इट मीन्स सिंपल लिविंग। और उच्च विचार मीन्स हाई थिंकिंग। इस तरह से आपके सामने ये स्टोरी बनकर तैयार हो गई है। और हम अब इसका ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेंगे। क्या है ट्रांसलेशन? एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रुथ। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ डिलीजेंट। तीसरा सेंटेंस है ही डज नॉट वांट टू डेवर अदर्स शेयर। लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस है ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस तरह से आपने इस स्टोरी को आसानी से बना लिया। आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, इसको सपोर्ट करते रहें। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन की वीडियो डेली मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।